जरा सोचिए, एक गरीब देश के बेरोजगार नौजवान जो बस एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं, उन्हें धोखे से सीधा यूक्रेन के जंग के मैदान में धकेल दिया जाता है। रूस, हूती विद्रोही और यमन, ये तिकड़म इतना पेचीदा है कि इसमें गरीबों के खून का सौदा हो रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि नौकरी के नाम पर इंसानों को फंसाकर जंग में झोंक दिया जाए? तो रूस, यमन और यूक्रेन के इस खेल के पीछे की कहानी सुनिए, जहां धोखे, लालच और लाशों का खेल खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। रूस और यूक्रेन की जंग में जहां हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं, वहीं रूस अब यमन जैसे गरीब देशों से लड़ाके लाकर अपनी सेना में भरने लगा है। और यह सब हो रहा है धोखे से। नौजवानों को नौकरी और अच्छी जिंदगी का लालच देकर जंग के मैदान में फेंक दिया जा रहा है। यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, यह एक बड़ी साजिश की है, जिसमें रूस, हूती विद्रोही और ईरान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। और यमन के इन गरीब लड़ाकों की तकदीर कैसे एक जाल में फंसती जा रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। यमन एक ऐसा देश जो पिछले एक दशक से गृह युद्ध, भुखमरी और आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसा हुआ है। वहां के हालात इतने खराब हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। यमन का लगभग 80% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। लोगों के पास न तो रोजगार है, न शिक्षा के साधन और न ही कोई सुरक्षित भविष्य। इस तबाही की वजह से यमन के नौजवान अपने घरों और परिवारों को छोड़कर बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाने को मजबूर हैं। ये मजबूरी इतनी बड़ी है कि नौजवानों को किसी भी तरह के काम का लालच देकर फंसाना आसान हो गया है। रूस और हूती विद्रोही इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने बेरोजगार युवाओं को बहकाने के लिए एक खतरनाक जाल बुना। इन नौजवानों से कहा गया कि रूस में उन्हें अच्छी सैलरी वाली सिक्योरिटी गार्ड और इंजीनियरिंग की नौकरी मिलेगी। बताया गया कि यह काम सुरक्षित है और रूस में उन्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी। उन्हें यह लालच दिया गया कि रूस में जाने के बाद $10,000 का बोनस मिलेगा और हर महीने $2,000 सैलरी। गरीबी और बेबसी से घिरे ये नौजवान इस सुनहरे सपने को सच मान लेते हैं और रूस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हूती विद्रोही इस काम को बहुत ही संगठित तरीके से अंजाम देते हैं। अब्दुल वाली अब्दो हसन अल जाबरी नाम का एक शख्स इस भर्ती का प्रमुख है। ये व्यक्ति खुद को एक मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर बताता है, लेकिन असल में ये नौजवानों को रूस भेजने के लिए फर्जी वीजा और झूठे वादों का इस्तेमाल करता है। जुलाई 2024 में इस कंपनी ने रूस के साथ एक डील की थी, जिसमें गरीब देशों से नौजवानों को लाकर सेना में भर्ती करना शामिल था। अब तक सैकड़ों यमनी युवाओं को धोखे से रूस भेजा जा चुका है। इस नेटवर्क को हूती विद्रोहियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोही यमन के हर हिस्से में मौजूद हैं और नौजवानों को फंसाने के लिए प्रलोभन देते हैं। जब ये नौजवान मॉस्को पहुंचे तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वहां एयरपोर्ट पर ही उन्हें पकड़ लिया गया। बताया गया कि जो कागज उन्होंने साइन किए थे, वो दरअसल रूस की सेना में भर्ती के कागज थे। कई नौजवानों ने विरोध किया तो उनके सिर पर पिस्तौल तान दी गई। डर के मारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और फिर सीधा ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें जंग के मैदान में भेज दिया गया। मजबूरी में भूख और बेरोजगारी के कारण रूस तक पहुंचे ये नौजवान अब युद्ध का ईंधन बन जाते हैं। जिन यमनी लड़ाकों को जंग में भेजा जा रहा है, उनके हालात बेहद खराब हैं। ये लोग न तो इस युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं और न ही मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार। रूस इन लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी दुश्मन के सामने जाना, बंकर खोदना और युद्ध के मैदान में हथियार और बारूद पहुंचाना है। इन्हें जंग की पहली लाइन में तैनात किया जाता है ताकि दुश्मन की गोलियों का पहला शिकार ये हो। इस प्रक्रिया को सेना की भाषा में कैनन फॉडर यानी युद्ध का चारा कहा जाता है। यानी जिनकी मौत तय है, उन्हें ही सबसे पहले भेजा जाए। इन नौजवानों को बिना ट्रेनिंग और बिना तैयारी के युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है। इन्हें न तो हथियार चलाना सिखाया गया, न ही किसी प्रकार की रणनीति का हिस्सा बनाया गया। कुछ लड़ाकों को खतरनाक इलाकों में बम प्लांट करने के लिए भेजा जाता है। अगर गलती से बम फट जाए तो इनकी मौत तय है।
इनसे कहा जाता है कि अगर जिंदा रह गए तो रूस तुम्हें नागरिकता दे देगा। इन लड़ाकों को जो परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं वो अमानवीय और असहनीय हैं। ये लड़ाके सर्दियों में बर्फीली ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। यूक्रेन की कड़क ठंड में तापमान 0 से 10 से 15 डिग्री नीचे चला जाता है। इनके पास ना तो गर्म कपड़े हैं ना ही कंबल। ठंड से बचने के लिए कई लड़ाके प्लास्टिक के टुकड़ों और कागजों से खुद को ढकते हैं। इन्हें पर्याप्त खाना और पानी नहीं दिया जाता। एक दिन में सिर्फ एक बार रोटी या सूखा ब्रेड दिया जाता है। कई बार तो भूख के कारण ये सैनिक जंग के दौरान मारे गए जानवरों का मांस खाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर कोई घायल हो जाए तो उसे इलाज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जंग के मैदान में जख्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और अगर किसी को गंभीर चोट लगती है तो उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है ताकि दुश्मन के हाथ न लगें। युद्ध के दौरान ये लड़ाके मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इन लड़ाकों को हर वक्त लगता है कि उनकी मौत करीब है। बमबारी और गोलीबारी के बीच जीने का कोई भरोसा नहीं होता। हर दिन दर्जनों साथी लड़ाके मरते हैं। ये लड़ाके हर पल खुद को मौत के करीब पाते हैं, जिनसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये लड़ाके घर लौटने की कोशिश भी नहीं कर सकते। उनके पासपोर्ट और दस्तावेज छीन लिए गए हैं। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। कुछ लड़ाकों ने युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रूस की सेना ने पकड़कर सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी ताकि बाकी लड़ाके डर जाएं। युद्ध की विभीषिका और हर तरफ मौत देखकर कई लड़ाके मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इनमें से कई ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की। कुछ को मलबे और बमबारी के बीच लाशों को उठाने और उन्हें गड्ढे में फेंकने का काम दिया जाता है। ये हालात इन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। रूस इन लड़ाकों को डिस्पोजेबल वर्कर्स यानी एक बार इस्तेमाल करके फेंकने वाले सैनिकों की तरह देखता है। रूस के पास अब अपनी सेना के प्रशिक्षित सैनिक कम हो रहे हैं, इसलिए इन यमनी लड़ाकों को युद्ध का मोहरा बनाया जा रहा है। इन्हें सबसे पहले खतरनाक इलाकों में तैनात किया जाता है, जहां दुश्मन की गोलियां और मिसाइलों का सामना करना पड़ता है। अगर ये लड़ाके युद्ध में मारे जाते हैं तो रूस उनकी कोई गिनती नहीं करता। न उनके शव उनके परिवारों को भेजे जाते हैं और न ही उनकी मौत पर कोई मुआवजा दिया जाता है। इनकी लाशें जंग के मैदान में फेंक दी जाती हैं और उनके परिवार को कभी खबर तक नहीं मिलती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे यमनी लड़ाके हैं जिन्होंने रूस पहुंचने के बाद अपनी दर्द भरी दास्तां बताई। एक यमनी नौजवान जिसे नौकरी के बहाने रूस लाया गया, उसने बताया कि कैसे उसे 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद युद्ध में भेज दिया गया। उसे हथियार चलाना तक नहीं आता था। पहले ही दिन उसके साथ के 30 में से 20 लोग मारे गए। उसने कहा, हमारे लिए ये जंग नहीं नरक थी। हमें सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि असली रूसी सैनिकों की जान बचाई जा सके। इस पूरे मामले से एक और सच्चाई सामने आई। रूस और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ती नजदीकियां। रूस जो खुद पश्चिमी देशों से लड़ रहा है, अब हूतियों को मिसाइल डेटा और हथियार देने की बातें कर रहा है। ईरान के समर्थन से चलने वाले हूती विद्रोही रूस के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं ताकि उसका वर्चस्व बढ़ सके। इससे खतरा सिर्फ यमन और यूक्रेन को नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और रेड सी तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले पर अमेरिका और दूसरे देशों ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका के यमन स्पेशल एनवॉय टिम लैंडर किंग ने कहा कि रूस का ये कदम बेहद खतरनाक है। वहीं यमन के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस मुद्दे को इंसानियत से जुड़ा बताया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यमनी माइग्रेंट्स ने 11 नौजवानों को छुड़वाने में मदद तो की, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग रूस के जंग के मैदान में फंसे हुए हैं। तो ये कहानी सिर्फ रूस यूक्रेन की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी साजिश की जिसमें गरीब देशों के नौजवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग में जिनकी ना कोई ट्रेनिंग है ना ही कोई सहारा। आखिर कब तक इन मासूम जिंदगियों के साथ ऐसा खेल खेला जाएगा और दुनिया कब तक ऐसे मामलों पर चुप रहेगी? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।